राम राम भाई सचिन। सच साहेब भाई। एक बात बता मेरे यार, इतने ज्ञान गंगा रख रखी है, विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है इसका। क्या कर रहा है? फोटो खींच रहा है, क्या कर रही हो? देखो ये भी उसी में तुमको शर्म नहीं लग रहा है? कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाओ नहीं। चिल्लाए क्या नहीं? नहीं आप इनको थाने में करिए। भैया जीने की हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। प्रमाण क्या है? प्रमाण है आओ साथ करो, हमारे ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब। जनता को मूर्ख बना रहे हो। मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? नहीं है ये लोग हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। अभी अपने में होते धराना अनाना में तब बताते हमको। और ये पुण्य कर रहे हैं, ये राम निवासी पुण्य कर रहे हैं। अरे ये स्टॉल लगने क्यों देते हैं? आप लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? दिखाओ प्रमाण, दिखाओ प्रमाण। इसमें ऐसी ऐसी बात लिख रखी है यार कि ब्रह्मा जी ने ऐसे देवियों के साथ ये, मतलब यार ये ऐसे ऐसे कांड, मतलब कि शोभा देते हैं क्या ये चीज यार? ये उसके द्वारा बांटी जा रही किताब है जो इसमें कहता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म है हमारा, कोई भी धर्म न्यारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये रामपाल है, देखिए तत्वदर्शी खुद को लिखता है। अगर आपका खून नहीं खौला आप सनातनी होने के बावजूद, तो आपका जीना बेकार है। और ये कहाँ से किस ग्रंथ से लिया है पता नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है जिससे आपका खून खौल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तब गायत्री ने कहा कि आप, तो ये ऐसे शब्द हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, हमारे सनातन के किसी भी ग्रंथ में ऐसे शब्द कहीं लिखे नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं, ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। ये देखिए क्या किया है, ब्रह्मा जी के बारे में क्या लिखा गया है, क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है। यहाँ काल के लोक में श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके, देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या किया कि इस किताब में भर भर के हमारे देवी देवताओं को गालियां दी गई हैं और खुले आम सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है। जिस ज्ञान को पाखंडी धर्म गुरुओं ने छुपाया था, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर कर दिया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपको देवताओं की स्थिति का पता चले कि हमारे देवता किस स्थिति के हैं, वो हमें कितना लाभ दे सकते हैं। क्या देवताओं में भी विकार पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो अविनाशी हैं, निर्विकार हैं, उनकी भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होगा। इस बात को ज्ञान गंगा में सही से समझा रखा है। पर कुछ नालायक लोग जो सनातन विरोधी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक का विरोध करते हैं। मतलब दिखाओ प्रमाण। ब्रह्मा जी के बारे में ऐसे नाप शनाप क्यों लिख रहे हो आ भाई जाओ, साहब? आ जाओ, आपने पहले दिखाया नहीं प्रकरण क्या था। क्या ये प्रकरण? ये है ज्ञान गंगा पुस्तक और इसके अंदर पेज नंबर 33, ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। इसमें ठीक से दिखा दो भाई, पढ़ लेंगे पूरी कथा। शॉर्ट में बताऊं तो ब्रह्मा जी अपने पिता की प्राप्ति के लिए गए थे और उनकी माता ने पीछे से फिर एक स्त्री भेजी बना के, जो कि दुर्गा देवी ने उत्पन्न करी थी। और उनके साथ फिर ब्रह्मा जी ने वहां पे जो गलत काम करे, मतलब इसी स्थिति के वश, मतलब स्थिति थी ऐसी। ये पेज नंबर 34 है, इसको भी ढंग से दिखा दो। और ये पेज नंबर 35 है ज्ञान गंगा का। हाँ भाई, इसको आराम से रोक के पूरे प्रकरण को पढ़ लेना और आज आपको इसका पूरा जवाब मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है वो ज्ञान। अच्छा हाँ, अब इसमें जो प्रमाण है वो इसलिए दिया गया है कि हमारे देवताओं के अंदर भी विकार होते हैं। काल ब्रह्म जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है,
वो इनको भी परेशान रखता है विकारों में। दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो, ये है अनुराग सागर। अच्छा। देख लो भाई, अनुराग सागर है, मार्केट से कोई भी खरीद सकता है। अमित पॉकेट बुक्स जालंधर से छपती है। इसके अंदर आप आ जाओ पेज नंबर 90 पे। अच्छा। बिल्कुल कुछ ही वाणियां आपको बताएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो बना के हम पहले भी डाल चुके थे। आज और प्रकरण बहुत दिखाने हैं। ये देखो, ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहू कौन कंत तुम्हार है। अपनी माता से उनके पति के बारे में ब्रह्मा जी ने सवाल करा दुर्गा देवी से। अच्छा। कीजिए कृपा जन मोहि दुखाओ, कहाँ पिता हमार है। मतलब ब्रह्मा दुर्गा अपने- जी इनकी माँ है, हाँ। एक तरीके से मतलब अपनी माँ मानना है, माँ क्या है? माँ माना नहीं, माँ ही है। अच्छा, माँ है, जिनके नहीं गर्भ है। से पैदा होते हैं उनको माँ ही तो कहते हैं। नहीं, ये बात कहे तो अष्टंगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। अब पिता का नाम तो बता दिया, अलख निरंजन है वो। तासु दर्श नहीं पहे पूता, यह मैं वचन कहो निज गूता। तुरंत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चली जाई। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की तरफ चल गए अपने पिता को ढूंढने के लिए। ये लो जी, उस फिर पीछे से दुर्गा देवी ने एक स्त्री बना के भेजी, एक पुत्री। शक्ति अंश निज ताही मिलावा, नाम गायत्री ताही धरावा। ये वही गायत्री है जिसका ज्ञान गंगा में जिक्र है। ये कबीर साहब ने 600 साल पहले धर्मदास जी जो को ज्ञान गायत्री दिया। के साथ वो जो लिख रखे है, हाँ, गायत्री के साथ जो गलत काम हुआ, सेवा ये गायत्री है। सब लिखा हुआ है इसमें, ये देखो। अच्छा। अब गायत्री ने ब्रह्मा जी से शर्त रखी थी, कह गायत्री देहु रति मोही, तो कही झूठ जिताऊं तो ही। गायत्री ने कहा, तुम्हें पिता के दर्शन हुए हैं, ये झूठ मैं बोल दूंगी, पर मेरे साथ रति क्रिया करो। एक और स्त्री के साथ हुआ आगे। इन्होंने एक स्त्री और उत्पन्न करी गायत्री जी ने वहां पे। कन्या रची निज अंश मिलावा, नाम सावित्री ताही धरावा, तासु धरावा। गायत्री तेही कही समुझावा, कहिए दर्श पिता ब्रह्म पितु पावा। ब्रह्मा रति सावित्री दीनहा, सावित्री के साथ भी रति क्रिया करी। पाप मोट जो इन्हें अपन सिर उत्पन्न लिया। करी थी वचन थे। हाँ, तीसरी जो स्त्री थी वो सावित्री कर दूसरा नाम। उस सावित्री का दूसरा नाम भी है, कही पुहुकपति वचन सुनाओ। ये पुहुकपति नाम था इस स्त्री का। हो गया जी क्लियर। अच्छा। इसके बाद आप ये आद्या ने ब्रह्मा को श्राप दिया, जो आप उसमें पढ़ लोगे। आद्या ने फिर इनको तीनों को श्राप दिया भाई। इसमें आप देख लेना पूरा क्या क्या हुआ। ये श्राप दे दिया देवी दुर्गा जी ने। ये आपको दिखा दी अनुराग सागर। सेम टॉपिक आपको बिल्कुल शॉर्ट में कबीर सागर में दिखाते हैं। दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो। ये कबीर सागर वो ग्रंथ है जिसको आज 25 करोड़ कबीर पंथी जो भारत में हैं सभी शिरोधार्य करते हैं, और आज से नहीं 600 साल से इसको मान रहे हैं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। और ये कहां से छपा है? यह है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। इसमें क्या बताया है ये देख लो, वही सारा प्रकरण अनुराग सागर के अंदर। कह गायत्री देहु रति मोही, तो कह झूठ जिताऊं तो ही। कि मेरे साथ रति क्रिया करे तो मैं तेरा झूठ बोल दूंगी। ब्रह्मा रति सावित्री दीन्हा, पाप मोट अपन सिर लिन्हा। यह अच्छा। सावित्री जो है इसका दूसरा नाम सावित्री कस दूसर नाऊ, कही पुहुकपति वचन सुनाऊं। सेम कहानी यहाँ पे कबीर सागर में भी लिखी हुई है। तो ये तो हुआ भाई पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की वाणी में प्रमाण, जो कि सबसे अनमोल ग्रंथ है, पर लोग नहीं समझ पा रहे अभी। कोई बात नहीं, पवित्र पुराणों को तो मानते हैं ना हिंदू समाज में। दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो। ब्रह्मा जी को उनके पिता काल ब्रह्म ने विकारों में डाल के इतना परेशान किया है कि ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के साथ भी गलत कर्म हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा, मत्स्य पुराण कह रहा है। आ जाओ, ये देखिए मत्स्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, 557 कोड है, कोई भी लेके पढ़ सकता है जी। जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न करी, वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। सरस्वती नाम था इनकी पुत्री का, जिनके साथ ये काम हुआ। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को, ये सरस्वती देवी का जिक्र है, अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। बन गई जी पुत्री। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देख कर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसी सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। गलत भाव से ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देख रहे थे, ये बात लिखी हुई है जी। तो वो जो सरस्वती देवी थी, उनकी ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी का तप का फल भी नष्ट हो गया इस पाप के कारण। ये भी देख लो। विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए अपने चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शतरूपा, जो सरस्वती देवी थी, का पानी ग्रहण किया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ।
तो भैया जब विकारों की बारी आती है ना, काल ब्रह्म अपने पुत्रों को इतना परेशान कर देता है कि वो अपनी पुत्री तक के साथ गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे ये देवता ब्रह्मा विष्णु शिव भी इन विकारों से ग्रस्त होके बहुत दुखी हैं। दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो, ये है जी पवित्र शिव पुराण। आ जाओ भाई दिखा दो सबको। पवित्र शिव पुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध 22-23 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ आप, ब्रह्मा जी के साथ क्या क्रिया बनी ये देखो। जब शंकर जी भगवान की शादी हो रही थी सती देवी से, तो विष्णु जी बोले शंकर जी से, क्या बोले, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो, जो सती में काम वासना करे, उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। अच्छा। शंकर जी ने कहा, हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। अपने बड़े भाई विष्णु जी के बात मान ली शंकर जी ने। अच्छा। और जो उनसे भी बड़े भाई हैं तीसरे इनके ब्रह्मा जी, उनको बुलाया था पंडित जी के रूप में शादी करवाने, फेरे करवाने के लिए। जैसे पंडित जी को बुलाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने फेरे करवाए शंकर जी के और सती देवी के। वहां क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को बता रहे कथा पूरी। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, फेरे देते हैं ना शादी के टाइम पे, उस समय क्या हुआ, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को भी देखने लगा, तो काम भाव से मोहित हो गए। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो अंत की बात बताई जाएगी ना आज आपको एक पवित्र पुराण से, आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, हे भगवान ये क्या है, चाड़ा पाट रहे हैं। और मतलब ये पढ़ ले तो इनकी भावना आयत नहीं होती क्या? मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था, काम भाव से मोहित हो रहे थे। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनका तो मुख भी देखना चाहिए। और याद रखना, ब्रह्मा जी के छोटे भाई शंकर जी की शादी हो रही थी, अपने छोटे भाई की पत्नी के बारे में यह विचार थे ब्रह्मा जी के। इतने विकार युक्त किए हुए काल ब्रह्म ने, इतना परेशान किया हुआ इनको विकारों में, मतलब ये भी नहीं बच पाए विकारों से। बिल्कुल। किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। भाई जेठ जी भी लगते थे उनके, और शादी में वो घूंघट की हुई थी। भी वो है। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए, काम पीड़ित मैंने, काम भावने में बिल्कुल पीड़ित थे, मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। इन्होंने क्या स्कीम लगाई, धुआं कर दिया। और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। ये ब्रह्मा जी ने छल करा। किस लिए करा, अब देखना। अब इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे, और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। शिव जी की आंखों में शंकर जी की आंख होगी बंद किसी भी तरीके से। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। सती का मुख भी देख के माने ब्रह्मा जी ये सारा छल कपट करने के बाद, और ब्रह्मा जी अपने छोटे भाई की शादी में ये काम कर रहे हैं उनकी पत्नी के साथ। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर, वश में नहीं थे ब्रह्मा जी, मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। कई लोग कहते हैं ना ये विकारों से युक्त नहीं है देवता, ये देख लो, इंद्रिय विकारों से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख से शंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। अब शंकर जी बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। शंकर जी नाराज हो गए अपने बड़े भाई के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर। आगे ब्रह्मा जी क्या बोले, तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। मतलब लड़ाई करने लग गए। हाँ भाई लड़ाई, अरे भाई ये तो मौत तक बात पहुंच जाती है। बहुत मुश्किल से बात बची है। देखो महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने देख लिया वासना युक्त हो गए। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा, इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, बहुत गंदा काम किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। अपने भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े। महेश बोले, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। अच्छा, ये ब्रह्मा जी को दुष्ट बता रहे हैं अपने बड़े भाई को, शंकर जी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे।
इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, मार के छोड़ूंगा। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। ब्रह्मा जी को शंकर जी ने भी श्राप दिया। वीर्यम ही पतितम वेदी मध्यगम, वेदी के मध्य में वीर्य पतन हो गया। वेदी जिसमें शादी के हवन कर रहे थे ना, उसके बीच में उनका वीर्यपात हुआ, ये लिखा है। काम पीड़ित आपका जो तेज अर्थात वीर्य वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया। शंकर जी कह रहे हैं मैंने सारे काम देख लिए। तो फिर क्या है, सबने देवताओं ने हाथ पैर जोड़े, इनके तीसरे भाई विष्णु जी बीच में आए और ब्रह्मा जी के प्राण बचाए। ये कहानी हुई थी। और शंकर जी के जो दूसरी शादी हुई पार्वती जी के साथ, आ जाओ उसमें क्या हुआ वो क्रिया देख लो। दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो, रुद्र संहिता पार्वती खंड में आ जाओ, पेज नंबर 703। जब पार्वती जी के साथ शादी हो रही थी शंकर जी की, तब क्या कहानी हुई वो भी पढ़ लो। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को दोबारा। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। ये शादी हो रही थी वहां भी। काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। वहां भी फेरे हो रहे थे। और पंडित जी कौन था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इनके बड़े भाई फिर से पंडित जी बन के आए थे शादी में। अच्छा। मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नक्षचंद्र को देखने लगा। फिर ब्रह्मा जी के साथ बाई कान बड़ी। फिर दोबारा, हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित उठा और मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। ये देख ब्रह्मा जी उस बात को याद भी नहीं रख पाए पिछले ब्याह में क्या किया था। मतलब लड़ाई भी हो ली, सारे काम भी हो, फिर भी ब्रह्मा जी रोक नहीं पाए, मरते मरते हुए बचे, उसके बाद फिर यही काम। तब उसे देखने से मेरा तेज अर्थात वीर्य, देखो लिखा है वीर्यम में, मेरा वीर्य, मेरा तेज अर्थात वीर्य शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। शर्म भी बहुत आई ब्रह्मा जी को। क्यों? इनके पिता काल ब्रह्म ने इनमें विकार डाल के इनकी भी दुर्गति मचा रखी है। काम ही ऐसे यार, मतलब हो ही गई है, शर्म तो आवे यार, बात करती आनी माने पड़ती आनी शर्म आ रही है यार। बिल्कुल। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। फिर ब्रह्मा जी की जान पर बनाई। दोबारा सेम कहानी होगी दूसरी शादी में भी। दोबारा भाई पीछे अब देख लो। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय दान प्रदान किया। हुआ क्या कि देवताओं ने फिर प्रार्थना कर ली, शिव जी को फिर मना लिया और शिव जी फिर से ब्रह्मा जी को छोड़ने के लिए राजी हो गए। ठीक है भाई, नहीं मारता, तुम सारे कह रहे हो तो। ये देखो, हे तात, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मेरे उस रेत से अर्थात वीर्य से, यहाँ पे ये देखो वीर्य से, यहाँ पे निशान लगा हुआ है ना, ये वीर्य से सब कुछ हुआ। अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी एक बहुत शक्तिशाली देवता हैं, त्रिदेवों में गिने जाते हैं, सबसे बड़े भाई हैं त्रिदेवों में। उनके वीर्य से ये 60,000 ऋषि पैदा हो गए। वहां जो उनका पार्वती जी को देख के चरण कमल नहीं और भी अंग देखे इन्होंने, बताया कि मोहित हो गया जब काम थे, तो तब 60,000 ऋषि पैदा हो गए उनके वीर्य से। अच्छा। अब नारद जी बोले उनसे, नारद जी बोले क्रोधयुक्त चित्त से उन बालखिल्य ऋषियों से कहने लगे जो पैदा हुए थे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? शर्म तो सबको आ रही थी, इनके पिता से ऐसा काम हो गया। वहां कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। ये सूर्य देव की सेवा में भेज दिया। ये कहानियां हमारे देवताओं की आपने देखी शिव पुराण से। जो शिव जी इनके छोटे भाई हैं ब्रह्मा जी के, उनकी पत्नी का मुख देखकर या उनकी पत्नी के और अंगों को देखकर जो इनके साथ बुरी हालत हुई वो तो आपने देख ही ली। सबसे खतरनाक कथा आज की जो सबसे अंत में आ रही है, ये जब आप देख लोगे तो भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। हे भगवान, दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो। भविष्य पुराण भाग 2 है, अनुवादक है SN खंडेलवाल। और देख लो इसकी एक बड़ी डिटेल। ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है। इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है। इसमें आप आ जाओ सीधा प्रतिसर्ग पर्व में और 17वें अध्याय में। इसमें अनुसुईया देवी की कथा है। अच्छा। हाँ, और इसमें ब्रह्मा जी को तो विकारों ने परेशान, जैसे कि आपने पहले ही देख लिया। यहाँ तो तीनों देवताओं के साथ क्या क्रिया बनी आप देख के हैरान हो जाओगे। किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसुईया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यान रत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता आए, तीनों भाई आए, त्रिदेव। वे तीनों देवता अनुसुईया के पास आए। ठीक है भाई, अनुसुईया देवी के पास आ गए, कोई बात नहीं।
जिसकी भावनाएं आहत होती हो वो इन चौखंबा वालों को भी जाके भाई आप मिल सकते हो कि क्यों ये छापा जा रहा हाँ है भाई सही बात है। और अगर सच्चाई है कि नहीं है आप खुद फैसला कर लेना। संस्कृत साथ दी हुई ये पेज नंबर 660 पे आ गए हम। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे अरे और ब्रह्मा काम के कारण अनुसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। तीनों भाई अनुसुईया देवी के सामने यहाँ पे काम मोहित हो रहे थे। तब ये देवता अनुसुईया से बारंबार कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हमें रति प्रदान करें, हमारे साथ संबंध करें। गैर स्त्री से आके संबंध करने की बात कर रहे हैं तीनों देवता। हमें रति प्रदान करें अन्यथा हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। आप हमें रति प्रदान करें अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब उन माया मुग्ध देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया। भाई बलात्कार की ट्राई करी तीनों देवताओं ने, तीनों भाइयों ने मिलके जबरदस्ती बलात्कार करने की चेष्टा करी अनुसुईया देवी के साथ। और ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं कही है, ये बात तो आप भविष्य पुराण में पढ़ सकते हैं। आपको दिखाया जा रहा है संस्कृत के साथ, चौखंबा प्रकाशन का है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं सही लिखा है कि गलत। अभी पढ़ो आप। तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को शाप दे दिया। तीनों देवताओं को, भाइयों को शाप दे दिया, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे। अच्छा, उनको अपना पुत्र बनने का श्राप दिया कि तुम मेरे पुत्र बनोगे। यार पुत्र बनने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा गर्भ से, उसके लिए ब्रह्मा विष्णु शिव को मरना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की मृत्यु हो गई, इनकी श्राप से मृत्यु हो गई। भाई अगली लाइन पढ़ो अब। तब अनुसुईया ने उनसे कहा तुम सब मेरे पुत्र होकर ही शाप मुक्त हो सकोगे। शाप दे दिया। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, ब्रह्मा जी उनके पुत्र हुए चंद्र रूप में आ गए। विष्णु ने दत्तात्रेय रूपेण, विष्णु जी आए दत्तात्रेय के रूप में, और रुद्र ने दुर्वासा रूपेण पुत्र बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। अपने पाप भोगने प्रारंभ कर दिए जो उन्होंने किया था अनुसुईया देवी के साथ। श्राप भोगना शुरू कर दिया और ब्रह्मा विष्णु शिव की मृत्यु हुई। ये चीज आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों मरने के बाद इनके गर्भ से पैदा हुए। ये देखो जी। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, त्रिदेव रहे नहीं ऊपर, शराब में मृत्यु मर गए तीनों देवता हमारे, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के अंदर ही है। यहाँ पे तीनों देवता अजन्मा नहीं भाई, ये तो साफ दिख रहा है देखो। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी ने अन्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र का निर्माण करके, अच्छा अन्य कोई अन्य दूसरे ब्रह्मा विष्णु शिव बनाए, दूसरी आत्माओं को पद दिया गया, जगत कार्य चलाना प्रारंभ किया। ये देख लो, फिर देख लो बुक का फोटो, भविष्य पुराण भाग 2 सब पढ़ सकते हो जी। मैं इस शिवांश से और जो और ये विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, इनसे पूछना चाहूंगा क्या आप उन 25 करोड़ कबीर पंथियों का भी विरोध करोगे जिसमें वो पढ़ रहे हैं? ये सारी चीज 600 साल से पढ़ रहे हैं, ये हजारों साल से हमारे पुराण लिखे हुए हैं, शिव पुराण लिखा हुआ है, इनका भी विरोध करोगे? कर लो ना, जाओ धरना दे दो वहां पे। तुम कहते हो ना हम तो आग लगा देंगे आपस में, क्यों झगड़ा नहीं हो रहा इनका? पुस्तक छापने वालों का, नकली गुरुओं का, ये शिवांश द्विवेदी जैसे मूर्खों का, क्योंकि दोनों का धंधे का काम है भाई, धंधा चल रहा है। सही बात है, एक दूसरे से कोई दिक्कत ही नहीं है और कोई मतलब ये हजारों सालों से चलती आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जो इनको मोक्ष मार्ग पे लगाना चाहते हैं, दिक्कत तो उनसे है। भाइयों इतना सब देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, दिखाओ प्रमाण। एक और प्रमाण देख लो। ये देखो, ये है मत्स्य पुराण कोड 557 और गीता प्रेस से है ये भी। इसके पेज नंबर 615 पे आ जाओ आप, पेज नंबर 615 और अध्याय नंबर 154 आ जाओ जी। नारद जी ने कहा, क्या बता रहे नारद जी यहाँ पे? ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। अरे भाई साहब, ये वृद्ध भी होते हैं, शक्ति ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। ये तो परमेश्वर के सामने खिलौने हैं, खिलौने के खेल में लगा रखा है आज तक तो। और ये देख लो पेज नंबर 630, आज तक तो नहीं छोड़ते हैं भाई, ऊपर कोई है ही ना। विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध और जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। ये विष्णु आदि जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता हैं, ये अपने कर्म भी भोगते हैं, प्रारब्ध जन्म और मृत्यु में आते रहते हैं। और जो आत्मा, अब आप ये सुन लो राज की बात जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, जो आत्मा ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी का पद ग्रहण कर लेती है और अपनी आयु पूरा करने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो तो अपने कर्मों के आधार पे किसी अन्य शरीर में जाती है। कर्म आधार पे होता है फिर ये, मतलब यार हो सकता है दोबारा देवता बने, हो सकता है मनुष्य बने या जो भी बने। नकली धर्म गुरुओं ने परमात्मा के ज्ञान को छुपाया है। इन 3 देवों की झूठी महिमा
हमको बता के हमारा जीवन नष्ट करवाया है। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड। और ये प्रमाण आप उनके सत्संगों में, वेदों में देखो, गीता में देखो, कुरान में देखो, बाइबल में देखो, सबका मालिक एक, कबीर इज गॉड। और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी ये ज्ञान देने वाले हैं, ये आपको अज्ञान परोस रहे हैं। इनको भगवानों का या देवताओं का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और मोक्ष पाओ। सत साहिब।